आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, संतान योग के बारे में, संतान सुख के बारे में। संतान का योग जीवन में क्यों नहीं बन रहा है, संतान का सुख प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है, और इस चीज़ के चलते आपने काफ़ी अपनी जन्म कुंडली भी काफ़ी एस्ट्रोलॉजर को दिखा दी हो, काफ़ी पंडित जी और आचार्य को आपने जन्म कुंडली दिखा दी हो। जन्म कुंडली के अंदर उन्होंने जो जो उपाय बताए, जो जो प्रयोग या पूजन या विधि बताई, वो सब कुछ आपने करा, उसके बाद भी आपको संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ है। तो उसका क्या कारण है और संतान का सुख प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है। अगर फिजिकल भी अगर आपको प्रॉब्लम है, आपने काफ़ी डॉक्टर को भी दिखा दिया हो। आज के समय में तो नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें IUI या IVF ऐसे बड़े बड़े ट्रीटमेंट होते हैं कि जिससे संतान का सुख प्राप्त हो, और उससे अधिकतर लोगों को होता भी है। लेकिन अगर आपको उस चीज़ से भी अगर आपको लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, आपके ऊपर कोई ट्रीटमेंट असर नहीं कर रहा है, डॉक्टर को भी कोई परेशानी पता नहीं चल रही है, और इस चीज़ के चलते आप काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गए हो, और जो जो उपाय किसी पंडित जी या एस्ट्रोलॉजर ने आपको बताए हैं वो सारे उपाय विधि आपने की है, और उसके बाद भी अगर आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आपने काफ़ी ज़्यादा पितृदोष, किसी ने पितृदोष बताया तो आपने पितृदोष की शांति पूजन कराई, या किसी ने आपको कोई मंत्र बताया कि आप संतान गोपाल या संतान गोपाल जो स्तोत्र होता है उसका पाठ करें, या संतान गोपाल मंत्र का आप जाप करें। सारा उपाय, ये सारे मंत्र विधि वगैरह अगर आपने कर ली है, उसके बाद भी अगर आपको रिजल्ट नहीं मिला है, तो ये वीडियो, आज का ये जो वीडियो है और जो मैं आज आपको बताऊंगा, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और ये जो वीडियो है उन लोगों को आप ज़रूर शेयर कर दीजिए जिनको संतान से संबंधित प्रॉब्लम आ रही है, जिनको संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। तो उन लोगों को भी ये आप वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनको भी इससे अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। देखिए, हर एक व्यक्ति का बचपन से ही उसका एक सपना होता है कि वो अच्छी पढ़ाई करें, पढ़ाई करने के बाद अच्छी जॉब उसकी लग जाए, अच्छा वो जॉब करने वाला हो या कोई भी अच्छा बिजनेस करने वाला हो, उसके बाद उसका विवाह हो और वैवाहिक सुख को वो भोगे, वैवाहिक सुख का वह आनंद ले। वैवाहिक सुख के बाद हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है, लड़का या लड़की हो, उसके माता पिता की भी इच्छा होती है कि अब हमारे बच्चे के यहाँ संतान का सुख प्राप्त हो। क्योंकि देखो, संतान का सुख हर एक व्यक्ति चाहता है कि वैवाहिक जीवन का सुख हो और उसके बाद उसको संतान का सुख प्राप्त हो। आज के समय में तो व्यक्ति शादी भी अपने करियर वगैरह के चलते काफ़ी लेट करता है, लेकिन उसके बाद वो हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसकी संतान का उसको सुख प्राप्त हो, जिससे उसकी वंश की वृद्धि हो। और देखिए, करियर के चलते भी काफ़ी लोग आज के समय में संतान की प्लानिंग करने में काफ़ी देरी कर देते हैं, उस कारण से भी काफ़ी प्रॉब्लम वगैरह आती है। क्योंकि पहले के समय में तो एक उम्र होती थी, काफ़ी जल्दी लड़का और लड़की की शादी कर देते थे ताकि उनको संतान से संबंधित ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती थी। पर आज का नया युग है, लोग अपने करियर वगैरह को सेट करने के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा लेट शादी करते हैं, काफ़ी विलंब करते हैं, और उसके बाद शादी के बाद भी 2-4 साल वो देखते हैं, करियर को सेट करने में लग जाते हैं, और उसके बाद प्लानिंग करते हैं। और जब प्लानिंग करते हैं तो नाना प्रकार की उनको परेशानी आने लगती है। किसी को संतान का सुख जल्दी प्राप्त हो जाता है, पर कोई कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं उनको संतान से संबंधित काफ़ी प्रॉब्लम आने लगती है। इस चीज़ के चलते वो काफ़ी डॉक्टर वगैरह को दिखाते हैं। किसी भी प्रकार की कोई फिजिकल प्रॉब्लम अगर होती हो तो उसका भी ट्रीटमेंट करते हैं, और अगर बहुत सारी तो ऐसी प्रॉब्लम होती है कि जो डॉक्टर को भी पता नहीं चलती है, और इस चीज़ के चलते काफ़ी टेक्नोलॉजी होती है, जो IUI या IVF वगैरह ऐसा ट्रीटमेंट होते हैं, उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी होता है और हुआ भी है। लेकिन अगर आपके साथ ऐसी परेशानी है कि आपके ऊपर ट्रीटमेंट असर नहीं कर रहा है, और इस चीज़ के चलते आपने काफ़ी एस्ट्रोलॉजर वगैरह पंडित जी को भी दिखा दिया, तो आपको लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है और आपका इन चीज़ों से भी विश्वास उठने लगा हो, तो आज जो मैं आपको 3 उपाय बताने वाला हूँ, इन उपाय को अगर आप करेंगे तो इससे निश्चित रूप से आपको संतान का सुख प्राप्त होगा। देखिए, जन्म कुंडली जो होती है, जन्म कुंडली के अंदर सब संतान का जो योग होता है, हस्बैंड वाइफ दोनों की जन्म कुंडली के अंदर योग देखना होता है। जन्म कुंडली के अंदर गुरु, सूर्य, चंद्र, ये ग्रह होते हैं जो हमें संतान का सुख प्रदान करते हैं। साथ में जन्म कुंडली के अंदर
फिफ्थ हाउस, जो पांचवा हाउस होता है, पांचवा भाव जिसको बोलते हैं, उस भाव के अंदर जिस राशि होती है, उस राशि का जो स्वामी होता है वो हमें संतान को सुख प्राप्त करता है, प्रदान करता है। अगर इस भाव पर किसी भी राहु, केतु, शनि, इन पापी ग्रहों के द्वारा, अशुभ ग्रहों के द्वारा अगर यह भाव पीड़ित हो, राहु केतु के द्वारा अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य, गुरु या चंद्र, ये ग्रह भी अगर पीड़ित हो, तो इस कारण से भी संतान से संबंधित प्रॉब्लम लाइफ में आपको झेलनी पड़ेगी। और इस कारण से ही संतान के योग बनने के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और इस चीज़ के चलते काफ़ी आपने इनका उपाय भी कर लिया, लेकिन आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। आपने इनका उपाय, विधि सब कुछ करा है, लेकिन आपको संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। तो मैं आज आपको बताऊंगा वो उपाय को आप अवश्य करना। देखिए, संतान से संबंधित बाधा जो आती है उसका एक कारण पितृदोष भी होता है, लेकिन आपने पितृदोष का भी उपाय कर लिया है, लेकिन आपको लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। क्योंकि और देखो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो अभी जो मैंने आपको जो ग्रह वगैरह बताए कि गुरु होता है, सूर्य होता है, चंद्र होता है, या राहु केतु के द्वारा पीड़ित होने से भी संतान से संबंधित प्रॉब्लम आती है, या जो अच्छे ग्रह हैं उनके खराब होने से भी संतान योग में बाधा आती है। तो इनका जो पूजन या इनकी जो विधि होती है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि विधि नहीं करवा पाते हैं, क्योंकि ये विधि करने में भी देखो चार्ज लगता है, पैसे लगते हैं, ब्राह्मणों की दक्षिणा होती है। बहुत सारे हर एक व्यक्ति की ऐसी परिस्थिति नहीं होती है कि वो इनका पूजन पाठ कराए, क्योंकि आज के समय में कोई सी भी चीज़, कोई सी भी विधि करने में काफ़ी ज़्यादा चार्ज लगता है, काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते हैं। और बहुत सारे लोग तो ये विधि कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको लाभ प्राप्त नहीं होता है। देखिए, संतान गोपाल का मंत्र अगर होता है, उसका जाप अगर आप किसी ब्राह्मण से कराओगे तो उसमें काफ़ी हज़ारों पैसे लग जाते हैं। पितृदोष की भी अगर आप शांति कराओगे तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग तो इनके विधि वगैरह भी किसी ने कर ली हो, पितृदोष की भी शांति कर रही हो, लेकिन उनको संतान से संबंधित लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इसका क्या कारण है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि जिससे हमें संतान का सुख प्राप्त हो। देखिए, मैंने अधिकतर जन्म कुंडली वगैरह देखी है, और जिनको प्रॉब्लम आई है संतान से संबंधित, उनको जो आज मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, वो उपाय उन लोगों ने, अधिक लोगों ने किया है। वो इस उपाय से उन लोगों को निश्चित रूप से संतान का सुख प्राप्त हुआ है। तो ये उपाय को आप एक बार श्रद्धा विश्वास के साथ अवश्य करें। ये उपाय को अगर आप करेंगे तो चाहे आपकी जन्म कुंडली के अंदर पितृदोष हो, चाहे आपकी जन्म कुंडली के अंदर राहु, केतु, शनि या जो अशुभ ग्रह हैं उनके द्वारा संतान से संबंधित बाधा आ रही हो, या जन्म कुंडली के अंदर जो संतान कारक जो ग्रह है, राहु जो बाधा डालता है, या संतान से संबंधित जो ग्रह है जिसमें गुरु होता है, सूर्य, चंद्र होता है, ये भी ग्रह अगर खराब हैं तो आप ये उपाय करके उनको ठीक कर सकते हैं, और इससे आपको संतान का सुख निश्चित रूप से प्राप्त होगा। तो आप निराश ना होएं, इन उपाय को आप अवश्य करें। उपाय आपको क्या करना है, सर्वप्रथम जो उपाय है वह उपाय है चिंतामणि पार्थेश्वर। चिंतामणि पार्थेश्वर मतलब मिट्टी के शिवजी आपको बनाना है। हस्बैंड वाइफ दोनों को जोड़े से छोटे से शिवजी बनाएं आप मिट्टी के। काली मिट्टी किसी भी खेत वगैरह की, या जहाँ पर भी नर्सरी वगैरह जहाँ प्लांट वगैरह मिलते हो, आप वहाँ से भी मिट्टी ला सकते हैं। काली मिट्टी, आपको काली मिट्टी लाके अपने घर पे रख लेना है। और नित्य प्रतिदिन सोमवार के दिन से आपको स्टार्ट करना है, शुक्ल पक्ष के सोमवार से। पूर्णिमा के पहले अमावस्या और पूर्णिमा के बीच में जो तिथि होती है 15 दिन, उसमें जब भी सोमवार पड़े, उस सोमवार के दिन से आपको यह पूजन जो विधि है यह आपको स्टार्ट करनी है। आपको मिट्टी के शिवजी बनाना है छोटे, और इवनिंग के टाइम में शाम को 4 बजे के बाद, 4 से 7 के बीच में हस्बैंड वाइफ दोनों को जोड़े से मिट्टी के शिवजी बनाकर उनका आपको गाय के दूध से उनका पूजन करना है। पूजन जो विधि है अपने श्रद्धा विश्वास के साथ, जो भी आपके पास पूजन सामग्री हो अपने घर में उससे, क्योंकि देखो भगवान जो शिव जी की जो पूजन है उसका कोई विधि नहीं है, एकदम सरल रूप में। तो आप मिट्टी के शिवजी शिवलिंग बना लें छोटे से, उसको गाय के दूध से उसका अभिषेक करें। दूध चढ़ा तो ये ओम नमः शिवाय शिव पंचाक्षर मंत्र का आपको हस्बैंड वाइफ दोनों को जोड़े से इस मंत्र का जाप करना है। भगवान शिव जी का आप पूजन करें, अभिषेक करें, उनको खीर का भोग लगाएं। थोड़ी सी चावल की खीर बना लें, खीर का भगवान शिव जी को भोग लगाएं।
भोग लगाने के बाद भगवान शिव जी की आरती करें और आरती के बाद शिवलिंग का विसर्जन कर दें। किसी भी आपके पास में कोई जलाशय हो, नदी वगैरह हो, तो उसमें भगवान शिव जी का विसर्जन कर दें, या अपने घर में किसी भी बाल्टी वगैरह में जल भर कर उसके अंदर आप शिव जी का विसर्जन कर दें। नित्य प्रतिदिन नए शिवलिंग आपको बनाना है। जो शिवलिंग है वो रोज़ नए बनाना है और इसमें किसी भी प्रकार के आपको गैप नहीं लगाना है। 41 डे तक कंटिन्यू आपको करना है। और देखो ये जो उपाय है हस्बैंड वाइफ दोनों को जोड़े से इसलिए करना है क्योंकि इसमें गैप नहीं लगाना है। जिस दिन मंथली टाइम पीरियड के चलते पत्नी ना कर पाए, लेडी से ना कर पाए, उस दिन उनके हस्बैंड को यह पूजन करना है। 41 दिन तक अगर आप श्रद्धा विश्वास के साथ ये उपाय को करेंगे तो निश्चित रूप से आपको जल्दी ही संतान का सुख प्राप्त होगा। एक उपाय तो ये है, आप यह उपाय करें। और यह उपाय अगर आप नहीं कर सकते हैं तो दूसरा उपाय आपको बताता हूँ। दूसरा उपाय ये है, स्कंद पुराण रेवाखंड, स्कंद पुराण के अनुसार जो रेवाखंड नर्मदा पुराण आती है उसके अंदर आया है सत्यनारायण व्रत कथा। भगवान श्री सत्यनारायण की व्रत कथा। सत्यनारायण भगवान का आपको पूजन करना है, उनकी कथा करनी है। ये किस प्रकार से करना है? हर 15 दिन में अमावस्या और पूर्णिमा, हर अमावस्या और पूर्णिमा पर श्री सत्यनारायण भगवान की आपको कथा करनी है। सर्वप्रथम भगवान लड्डू गोपाल को एक किसी भी थाली वगैरह में आप विद्यमान कर लें। आपके घर में लड्डू गोपाल या विष्णु जी किसी की भी मूर्ति हो, उनको थाली के अंदर विद्यमान करें। उनका दूध से उनका अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद उनको भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद सत्यनारायण भगवान की आप कथा पढ़ें। एक कलश वगैरह भी आप रख सकते हैं। ये विधि जो बताइए मेरे सत्यनारायण की, आपको घर पे स्वयं को ही करना है। ये विधि अगर आप स्वयं ही करेंगे तो अच्छा रहेगा। और अगर आप चाहें तो किसी भी ब्राह्मण से भी आप सत्यनारायण भगवान की कथा हर पूर्णिमा और अमावस्या पे आप करा सकते हैं। ये आपको 6 महीने तक कंटिन्यू करना है, हर अमावस्या और पूर्णिमा के दिन। स्वयं भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। आप अपने घर पे एक कलश रख लें, पटे के ऊपर भगवान विष्णु को विद्यमान करें, उनको दूध से उनका अभिषेक कराएं। अभिषेक कराने के बाद उनका पूजन वगैरह, वस्त्र वगैरह पहनाएं, पुष्प वगैरह उनको पहनाएं, धूप दीप उनको भोग लगाएं। उनको भी भोग खीर का ही आपको लगाना है, खीर का भोग लगाएं। उसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ें। देखो सत्यनारायण भगवान की कथा के अंदर कहा गया है कि निसंतान को भी संतान का सुख प्राप्त होता है। 5 अध्याय उसके अंदर होते हैं। आप अध्याय पढ़ेंगे, व्रत कथा आप गूगल पे भी निकाल सकते हैं। तो आपको 6 महीने तक अमावस्या और पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा आपको करनी है। ये दूसरा उपाय है। ये अगर आप करेंगे तो इससे भी निश्चित रूप से आपको संतान का सुख प्राप्त होगा। तीसरा उपाय, अगर आप ये 2 उपाय नहीं कर सकते तो तीसरा उपाय ये है, किसी भी शिवलिंग, शिवालय में आप किसी भी शिव मंदिर जाएं, शिवालय जाएं और शिव मंदिर के जो शिवलिंग होते हैं, भगवान जो शिव होते हैं, शिव जी के चारों तरफ आपको 33 दीपक आपको गाय के घी के, और जो दीपक है वो आप आटे के भी बना सकते हैं और मिट्टी के रेडीमेड आप दीपक भी ले सकते हैं। दीपक के अंदर आपको गोल बत्ती रखना है, जिसको फूल बत्ती बोलते हैं। गोल बत्ती आप रखें, उसके अंदर गाय का घी डालें और 33 दीपक जो हैं वो भगवान शिवलिंग के चारों तरफ आप रखें। चारों तरफ रखकर दीपक को आप प्रज्वलित करें। ऐसा आपको कंटिन्यू 16 सोमवार करना है। 16 सोमवार तक आप कंटिन्यू जो मिट्टी के जो आपको मैंने दीपक बताए 33 दीपक आप किसी भी शिव मंदिर में जाके लगाएं। और ये जो दीपक लगाना है आपको शाम को लगाना है, सूर्य अस्त के टाइम पर। सूर्य अस्त के टाइम पर आप इस दीपक को शाम को 5:30 बजे से 7 बजे के बीच में आप कभी भी लगा सकते हैं, पर शिव मंदिर में जाकर आपको लगाना है। 16 सोमवार आपको लगाना है। इसमें किसी भी प्रकार के आपको गैप नहीं लगाना है। लेडीज़ वगैरह अगर इस उपाय को करें और मंथली टाइम पीरियड अगर आपका इस बीच आ जाए तो आप घर में से किसी को भी, आपके हस्बैंड वगैरह या घर में से किसी को भी आप भेज सकते हैं और ये दीपक लगवा सकते हैं। पर 16 सोमवार कंटिन्यू आपको ये दीपक लगाना है। और दीपक लगाने के बाद वहाँ दीपक लगाएं। दीपक लगाने के बाद थोड़े से गेहूँ और एक उसके ऊपर नारियल और कुछ भी दक्षिणा, 1 रुपये, 11 रुपये या 21 रुपये, जो भी आपकी श्रद्धा विश्वास हो, श्रीफल, गेहूँ के साथ आपको श्रीफल की दक्षिणा वहाँ पर रखनी है। ये 3 उपाय में से आप कोई भी एक उपाय अगर आप करेंगे तो आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसी भी प्रकार की कितनी बड़ी
राहु केतु शनि के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई संतान से संबंधित योग खराब हो तो यह उपाय करने से वह योग आपका ठीक होगा और आपको संतान का सुख शीघ्र प्राप्त होगा। अगर आपके ऊपर ट्रीटमेंट असर नहीं कर रहा है, काफ़ी डॉक्टर वगैरह को आपने दिखा दिया है, काफ़ी उपाय पूजन पाठ सब कुछ अगर आपने करा दिया, पितृदोष वगैरह सब कुछ करा दिया, आपको लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, तो इन 3 उपाय में से कोई भी एक उपाय आप करके देखो। इससे निश्चित रूप से आपको संतान का सुख प्राप्त होगा। ये उपाय हमने अधिकतर लोगों को बताए हैं, उनको इससे लाभ हुआ है, तो आपको भी निश्चित रूप से इसका लाभ प्राप्त होगा। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इस जानकारी को आगे भी शेयर करें, ताकि उन लोगों को एक पास भी यह जानकारी या उपाय या विधि जाए जिनको संतान से संबंधित बाधा आ रही है, उन्होंने काफ़ी उपाय वगैरह डॉक्टर को दिखा दिया, उनको लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, तो इस उपाय से निश्चित रूप से उनको भी संतान का सुख प्राप्त होगा। इन 3 उपाय में से कोई भी एक उपाय आप अवश्य करें। चलिए, जय श्री महाकाल।